हम पैनाडोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर में दर्द हुआ पैनाडोल खा लो, कमर में दर्द हुआ पैनाडोल खा लो, थकावट फ़ील हो रही है पैनाडोल खा लो। ये पैनाडोल हमारी ज़िंदगी के लिए ज़हर भी हो सकती है जितनी हम ओवरडोज़ लेते हैं। पैनाडोल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। लोग तो हैबिचुअली एडिक्टिव नहीं है लेकिन हैबिचुअल यूज़ करते हैं पैनाडोल। थकावट हुई है पैनाडोल का, थोड़ी सी टेंशन हुई है पैनाडोल खा लें, लड़ाई हुई है किसी के साथ पैनाडोल खा लें। पैनाडोल पाकिस्तान में लीवर फेलियर का भी एक बहुत बड़ा सबब है। अगर हम कहें कि लोगों के जिगर ख़राब हो रहे हैं, लोग जिगर ख़राब होने से मर रहे हैं ना, तो उसमें से 100 में से 40-50% लोग पैनाडोल की वजह से मर रहे हैं, या इस तरह की मेडिसिन की वजह से जो पेन किलर्स है और वो रेगुलर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा रेगुलर लेती थी पॉन्स्टॉन, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होता था वो पॉन्स्टॉन लेती थी। मैं कहता जब हम बड़े हो गए, हमने पढ़ लिख लिया और पता चल गया कि ये तो इस चीज़ के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी उनको मना किया, वो फिर भी लेती थी, कहती तुम्हें नहीं पता मुझे इससे आराम आता है। वो ऐसी ही है जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ कि दम है कोई, सही और वो बात। कहती मुझे इससे आराम आता है। हैबिचुअली ले रहे हैं लोग पैनाडोल, और ये बहुत खतरनाक है। अगर पाकिस्तान में लीवर कंप्रोमाइज़ होने से 100 लोग मर रहे हैं, तो 40 से 50 लोग जो हैं उनका जो लीवर डैमेज हुआ हुआ है वो पेन किलर से, इस तरह की पेन किलर से डैमेज हुआ हुआ है। और ये पेन किलर सिर्फ लीवर को डैमेज नहीं कर रही हैं, ये आपके स्टमक को डैमेज कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये आपकी किडनीज को डैमेज कर रही हैं, और भी ऑर्गन्स हैं जिनको ये डैमेज कर रही हैं, प्रोवाइडेड कि वो कौन से पेन किलर आप रेगुलर इस्तेमाल करें। और हाँ, ये हम इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें बताया गया है, वही बात मार्केटिंग पे आ जाती है कि बहुत सेफ है। इसकी अभी तक पैनाडोल की मार्केटिंग हो रही है, टीवी पे आता है पैनाडोल की, ऐसे डिस्प्रिन की 30 सेकंड में घुल कर आराम दे। अब वो लिखा हुआ है 30 सेकंड में घुलती है, ये मार्केटिंग वो ये कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि 30 सेकंड में इससे आराम आ जाएगा, वो बता रहे हैं कि 30 सेकंड में घुलती है, ये डिजोल्व होती है पानी के अंदर। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट इस तरह किया हुआ है कि मैं ये समझूंगा कि वाकई ये मैं पीऊंगा और मुझे 30 सेकंड में आराम आ जाएगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। बेसिकली उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है कि आपको 30 सेकंड के अंदर आराम आ जाएगा, और मैं इसलिए वो डिस्प्रिन रेगुलर ले रहा हूँ। और डिस्प्रिन तमाम पेन किलर्स में से सबसे ज़्यादा खतरनाक पेन किलर है। इसका तो मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है। मेरे फादर बहुत डिस्प्रिन लेते थे, उनको सर में दर्द होता था, वो डिस्प्रिन लेते थे, तो उनको बहुत यंग एज में ब्रेन हैमरेज हो गया था। और वो जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें पूछा कि ये स्मोकिंग करता है, उन्होंने कहा नहीं स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते। क्या ऐसी एक्टिविटी है, डेली वो डिस्प्रिन लेते थे, जिसकी वजह से उनका खून इतना पतला हो गया था, इतना पतला हो गया था कि जब ब्रेन हैमरेज हुआ तो वो बह गया, खून सारा ब्रेन में ही बह गया और वो पैरालाइज हो गए थे। हाँ, डेफिनेटली इस तरह की मेडिसिन फिर ब्लड के अंदर और हमारे फैट टिश्यूज़ के अंदर अक्यूमुलेट होती हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक फिनोमेना है। जब वो फैट के अंदर अक्यूमुलेट हो जाती हैं तो हम थोड़े से भी फैट लूज़ करते हैं या वेट लूज़ करते हैं, और हालांकि हम वो मेडिसिन नहीं खा रहे, वो मेडिसिन दोबारा ब्लड में आती है। और फैट के अंदर ये कैपेबिलिटी है, फैट बड़े लंबे अरसे तक आपकी मेडिसिन को प्रिजर्व कर सकती है। जो चीज़ वाटर सोल्यूबल कम है उसको बड़े लंबे अरसे तक फैट प्रिजर्व करती है। डेफिनेटली चीज़ों को सबसे पहले जो नुकसान पहुंचता है इस तरह के मेडिसिन को, वो ऑक्सीजन से पहुंचता है। खैर ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन जो फैट है वो मेडिसिन को प्रिजर्व कर लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जब हम वेट लूज़ करते हैं या हम किसी वजह से हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, 2 टाइम का खाना नहीं खाया, तो खाना ना खाने से कम तबीयत ख़राब होती है, और इस तरह के मेडिसिन के दोबारा ब्लड में आने की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। इस वजह से जब लोग वेट लूज़ करते हैं वो कहते हैं मैं तो मरने वाला हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और ये डायग्नोज भी नहीं हो सकता कि इसको क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है इस तरह की टॉक्सिसिटीज़ को डायग्नोज करना। लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो इनको अवॉइड करना चाहिए। बल्कि आपको कोई प्रॉब्लम है और वो रेगुलर प्रॉब्लम है, सर में दर्द होता है रेगुलर होता है, आप उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। क्यों बार बार सर में दर्द होता है? हम चीज़ों को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। हर चीज़ पहले है। हमने अगर काम करना है वो पहले है, बच्चे पहले हैं, घर पहले है, फैमिली पहले है, और खेलने जाना है तो वो भी पहले है। लेकिन हेल्थ नहीं है, हेल्थ जो है वो लास्ट पे है। वो बुढ़ापे में है। हाँ, जब हमें सामने मौत नज़र आ रही होती है हम कहते हैं यार कोई बिल्कुल, दवाई खिला दो, मुझे बचा लो, मुझे कुछ कर मुझे लो। बचा लो, कि बस मोहताजी ना हो, जितने सांस रह गए वो अच्छे से गुजर जाए। लेकिन वो अच्छे से कैसे नहीं गुजरेंगे? वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। अगर आपने पहले 40-50 साल अच्छे नहीं गुजारे हैं तो आपके अगले भी 40-50 साल अच्छे नहीं गुजरेंगे। आपको पहले 40-50 साल बहुत अच्छे गुजारने पड़ेंगे। एक वो ज़रबुल मिसल भी है हमारे यहाँ की, माँ का दूध जो है वो 40 साल तक काम करता है,
तो जिसने पिया होगा उसका माँ का दूध काम करेगा। आजकल तो माएँ दूध पिला ही नहीं रही हैं, ऐसे ही 90% माएँ दूध नहीं पिला रही। वो जब 40 क्रॉस भी नहीं करेंगे, वो 30 पे पहुँचेंगे, वो ऐसे ही लगेगा जैसे ये बूढ़ा आदमी है। लिहाजा पहले 40-50 साल अपने बहुत अच्छे गुजारें, जितना ग़िज़ा के अलावा चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दर्द हो रही है उसको बर्दाश्त करें, थोड़ा बहुत बुखार है उसको बर्दाश्त करें, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है 2 चीज़ों से, अच्छे खाने से और एक्सरसाइज से। अगर आप सोना भी खा रहे हैं, आप चांदी खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी कभी इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं होगी, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आपके सर में दर्द होता रहेगा। अगर आप बहुत अच्छा खाना नहीं खा रहे लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज उसको कंपेंसेट करेगी आपके बहुत अच्छे खाने को। लिहाजा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नॉर्म नहीं है। हम किसी को कहते हैं एक्सरसाइज करें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है एक्सरसाइज। आप अपने मसल्स इंप्रूव करें, मसल्स बढ़ाएं, मसल मैस जो है वो गेन करें, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दसो, वर्जिश नहीं मैं कर सकता। तो जब वो ये बात करता है तो फिर डॉक्टर की भी मजबूरी है कि उसको वो दवाई दे, क्योंकि डॉक्टर ने भी अपना सर्कल चलाना है। अगर वो उसको कहेगा नहीं नहीं तुम एक्सरसाइज ठीक होते, मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा, मरीज़ उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, उसने अपना इकोनॉमिक सर्कल चलाना है, उसने अपना सोशल सर्कल भी चलाना है, उसने अपना सारा सिस्टम चलाना है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ ये जो प्रॉब्लम है कि मरीज़ दवाई ही खाता है और उसको डॉक्टर एक्सरसाइज का नहीं बताता, वो इसलिए नहीं बताता। जब हम उसको कहते हैं कि एक्सरसाइज करें तो पंजाबी में उसका हासा ही निकल जाता है, उन्हें डॉक्टर साहब दवाई दो, मैं फौरी ठीक हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आते, हम खाने की तरफ नहीं आते, हमें ऑर्गेनिक फूड का नहीं पता। हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर वाली कौम है, हम शवारमास वगैरह खाते हैं और हम कहते हैं कि एंड पे दवाइयाँ खा के हम ठीक हो जाएंगे। ना तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है किचन में, और हम फर्स्ट एड के तौर पे जल्दी जल्दी से मेडिसिन्स खाते हैं कि बस हम काम पे चले जाएं, हमारा आज का दिन ज़ाया ना हो जाए, जो थोड़े बहुत हमें पैसे मिल रहे हैं वो मिल जाए ताकि हम कल को वो दवाइयों पे लगा सकें, क्योंकि लगते वो दवाइयों पे ही हैं। हमारी हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।